नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवानी और आज सभी का हमारे बेहद खास साप्ताहिक राशिफल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून महीने के पहले सप्ताह यानी 1 जून से लेकर 7 जून तक के समय की। दर्शकों, ये सप्ताह कोई साधारण सप्ताह नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह ज्योतिष जगत की एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, जो कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति के द्वारा किया जाएगा। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का ये महापरिवर्तन देश दुनिया के साथ साथ आपकी राशि पर भी बड़ा असर डालेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक में नीच के रहेंगे, फिर धनु मकर में होते हुए सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। इस सप्ताह 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे, जो कि हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। तो गुरु के इस उच्च राशि में आने से और ग्रहों के इस फेरबदल से मेष से लेकर मीन राशि तक जातकों के जीवन में इस सप्ताह क्या बदलाव आने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका सप्ताह का शुरुआती हिस्सा, मध्य और वीकेंड, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिशा के साथ ही अगर आप गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी अपनी राशि के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गुरु के इस राशि परिवर्तन के अलग से मैंने वीडियो दे दिए हैं, उनका लिंक है। वहां जाकर आप अपनी राशि के अनुसार गुरु के राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले बात करेंगे शनि की, जो कि मित्र राशि मीन में विराजमान है। इस सप्ताह मंगल इस सप्ताह स्वग्रही होकर मेष राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। बुध और शुक्र की युति हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगी। वहीं गुरु उच्च के होकर कर्क राशि में विराजमान होंगे। केतु सिंह राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर कुंभ राशि में वे राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण भी करेंगे। तो ये हुई इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से योग शुभ बन रहे हैं, कौन से अशुभ बन रहे हैं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपकी पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इन फ्यूचर आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, ये सब क्यूरियोसिटी अगर आपके मन में है तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल की पहली राशि एरीज यानी मेष राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है, क्योंकि इस समय चंद्रमा भी नीच का है, इसलिए ओवर थिंकिंग की वजह से कोई हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। इस समय आपको ओवर इमोशनल होकर अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करने हैं, वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा देगा। इस समय आप बस केवल रूटीन के कार्यों को पूरा करें, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचें और अपने कार्यों को सीक्रेटली करने की कोशिश करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। लक फैक्टर की वजह से आपके मानसिक तनाव और बाधाएं भी दूर हो जाएगी और इस समय नए कार्यों को आप बहुत हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक यात्राएं आपके द्वारा हो सकती है, आपको अपने पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट आपको मोटिवेट रखेगा और आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, परंतु इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थिति आपके जीवन में जरूर बनेगी। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, परंतु रिश्तों के मामले में आपको सजग रहना होगा। बोलते समय थोड़ी सी सावधानी रखें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। आपकी राशि में सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है वो चंद्रमा सप्तम में रहेंगे, पार्टनरशिप के कामों में। आज आपके सप्ताह की शुरुआत में तेजी आएगी, जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ईगो से आपको बचना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी क्योंकि गुरु आपके थर्ड हाउस में उच्च के हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। चंद्रमा सप्ताह के मिड में 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, इसलिए आपको सेहत के प्रति और अपनी डाइट के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस होने की आवश्यकता रहेगी। इस समय भाग्य का साथ तो मिलेगा, अधूरे पड़े हुए कार्य भी आपके पूरे हो जाएंगे। सप्ताह के एंड यानी वीकेंड पर कार्य क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी, कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मिश्री और सफेद मिठाई जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगी क्योंकि आपकी राशि में आपके राशि स्वामी बुध स्वग्रही होकर बैठे हैं, जो कि आपको इंटेलिजेंस से डिसीजन लेने की तरफ अग्रसर करेंगे। वहीं सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपके 6th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा शत्रुओं से बचकर रहना होगा और अपनी डील्स को सीक्रेटली करना होगा। इस समय आपको अपने हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस रहना होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी यात्राएं अधिक होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सफलतादायक रहेगी। गुरु आपकी राशि से निकलकर आपके धन भाव में आ जाएंगे और वहां उच्च के होंगे, इसीलिए फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। बिजनेस में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में माधुर्य बढ़ेगा। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई के न्योते भी इस समय आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर वीकेंड पर चंद्रमा राहु के साथ है, थोड़ा सा अचानक कहीं यात्रा का प्लान बन सकता है, परंतु इस समय आपको उतावलापन किसी भी काम में नहीं दिखाना है, वरना आपको जोखिम भरे कामों से नुकसान भी हो सकता है और थोड़ी सी रिस्क भी आपके द्वारा ली जा सकती है, इसीलिए इस समय आपको रिस्क नहीं लेनी है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी क्योंकि 2 जून को देव गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु हंस नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे। वहीं चंद्रमा नीच के होकर आपके 5th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर संतान से संबंधित चिंता हो सकती है, परंतु इस समय आपको मान सम्मान सफलता सब कुछ प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स अगर कंसंट्रेशन से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नीच का चंद्रमा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस अपने मन को अस्थिर न करें और अपने माइंड को डाइवर्ट न करें फालतू की चीजों में, बस फोकस केवल अपने गोल की तरफ रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त रहेगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, चारों तरफ आपको प्रशंसा मिलेगी। पुराने कर्ज या लोन से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। वीकेंड पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है क्योंकि चंद्र राहु का ग्रहण योग आपके 8th हाउस में बन रहा है। अचानक खर्चे आपको बॉदर कर सकते हैं, सेहत में गिरावट हो सकती है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बन सकते हैं। आपको ब्लंट नहीं होना है, थोड़ा सा बहस से दूर रहें और सोच समझ कर किसी से भी बातचीत करें। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय कोई भी काम को करना है तो आपको
उसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी या लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बजट देखकर चलें। फालतू के खर्चों से इस समय आपको बचना होगा। काम का बर्डन थोड़ा सा अधिक रहेगा। थकान और कमजोरी का भी आप अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने बच्चों की तरफ से समाचार मिलेंगे। काम में आप जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप बिजनेस में अब्रॉड से कुछ करेंसी प्राप्त करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो इस समय आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो सकता है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना है और अपने कामों को सीक्रेटली करना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए इस समय आपको उन्हें पूरा समय देना चाहिए, उनके साथ समय बिताएं ताकि जल्दी ही उनकी सेहत में सुधार हो सके। उपाय के तौर पर संडे के दिन आप सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करें, उन्हें अर्घ दें। अर्घ में थोड़े से गेहूं और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय चंद्रमा 3rd हाउस में है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु के लाभ भाव में उच्च के होने के कारण अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन खरीदने का विचार भी इस समय बन सकता है। इस समय आप मैच्योरिटी से डिसीजन लेंगे तो आप अपने अनर्गल खर्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन आपके द्वारा लिया जा सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने हेल्थ इश्यूज के प्रति सतर्क हो जाना है। इस समय नौकरी में पॉलिटिक्स के शिकार आप हो सकते हैं। थोड़ा सा विरोधियों से सावधान रहें। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको कॉन्शियस होकर अपने कार्यों को करना होगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। काम में दिक्कतें, परेशानियां या फिर वर्क प्लेस पर किसी न किसी बात को लेकर अपने कुलीग्स के साथ में वैचारिक मतभेद हो जाना, ये आम बात हो सकती है। इसलिए इस समय आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। अपने बॉस को ही आप रिपोर्टिंग करें और इस समय कोई भी काम में लापरवाही ना करें। कोई भी काम बॉस से छुप कर ना करें। उनको हर काम के बारे में आपके पता होना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप थोड़े रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, कजन्स का सपोर्ट मिलेगा। इस समय काम में भी दुगनी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपके बॉस आपकी एबिलिटी को पहचानेंगे। आपके काम की हर जगह तारीफ होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली अगर कोई मनी प्रॉब्लम चल रही है या कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो इस समय आपको मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय बच्चों के हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। लापरवाही की वजह से आपके कामों में भी कुछ नुकसान की स्थितियां हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। करियर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला इस समय न लें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि 2रे, 3रे और 4थे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस समय थोड़े से 2 दिन उतार चढ़ाव भरे रहेंगे।
मूड स्विंग्स भी होंगे, बिना बात के थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आप पर हावी हो सकता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु के नवम भाव में उच्च का होना आपके अटके रुके भाग्य को सपोर्ट कर देगा। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, अटके हुए काम आपके पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे, कुछ नई रणनीति आप बिजनेस में भी बनाएंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय सुख साधनों पर खर्च बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पुराने विवाद इस समय सुलझ सकते हैं, परंतु माँ की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय आपको उन्हें ही समय देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें या फिर सुने। आपका शुभ रंग रहेगा ब्लड रेड, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही टफ रहने वाली है। इस समय खर्चे थोड़े से अनियंत्रित हो सकते हैं, डिसीजन गलत निकल सकते हैं, जिससे नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। आपको बहुत ज्यादा फोकस होकर चलना होगा, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको भ्रमित करेगा तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए बहकावों से बचने का प्रयास करें, बस शांत रहें और रूटीन के कार्यों को पूरा करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। गुरु का आपके अष्टम भाव में उच्च का होकर बैठना अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों से वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएंगे। कोई बड़ा फैसला अगर लेना है तो उसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और किसी की बातों से आप इफेक्ट न होकर अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। उपाय के तौर पर माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा येलो, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11 12 आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट से बचे, रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय बुद्धि और युक्ति से आप अपने कार्यों को बनाने में सफल होंगे। इस समय आप कभी भी कोई जल्दबाजी में या इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेने लगेंगे, उस समय आपका दिमाग कुछ अलग सिग्नल देगा और उस सिग्नल को आपको कैच करना है और उसके अनुसार चलना है। गुरु आपके सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे, जिससे विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, बिजनेस में कुछ नए मौके भी आपको मिलेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन राहु के कारण और शनि के प्रभाव के कारण मानसिक भटकाव भी हो सकता है। मेडिटेशन इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा फिरोजी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th 11th 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। काम में कुछ दिक्कतें और परेशानियां आएगी। इस समय नए कार्यों की शुरुआत बिल्कुल भी न करें, बस रूटीन के कार्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय चंद्रमा नीच के रहेंगे तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, उससे बचने की कोशिश करें। पिता का मार्गदर्शन, उनकी एडवाइस आपके बहुत काम आएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे और इस समय धन लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी आपके जीवन में बनेगी। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको संभल कर रहना है। इस समय आपको अपने घर के बड़ों के साथ में
बहुत शांति से व्यवहार करना है, शालीन व्यवहार करना है, उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। इस समय अनिद्रा, भ्रम, डिप्रेशन जैसी स्थितियों से आपको बचना होगा। कोई भी वीकेंड पर इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों को करना होगा। इस समय अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं। धार्मिक कार्यों से आप में एक पॉजिटिविटी रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, परंतु इस समय यात्राएं सोच समझ कर करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु का पंचम में उच्च का होना आपको संतान सुख दिलाएगा। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों के क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले में आपको बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपकी एबिलिटी को परखा जाएगा और उसमें आप खरे उतरेंगे। बॉस के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपको इस समय मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय खर्चों से आपको बचना होगा। किसी की बातों में भ्रमित होकर आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना है। अजनबी लोगों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। गलत रास्ते से अगर धन कमाने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल केले के वृक्ष के नीचे अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 1 जून सोमवार से 7 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। गुरु का ये उच्च राशि में प्रवेश करना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई खुशियां लेकर आए, यही मेरी कामना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन पर, आपकी राशि पर पर्सनली क्या प्रभाव डालेंगे, आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, आपकी गोचर की स्थितियां क्या कहती है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। और गुरु का राशि परिवर्तन कॉमनली अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप इस राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले साप्ताहिक राशिफल में एक नई एनर्जी के साथ मैं फिर मिलूंगी। कमेंट में मुझे जय गुरुदेव लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।